नमस्कार। आज हम तीन बहुत महत्वपूर्ण शब्दों पर बात करेंगे जो भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता से गहरे जुड़े हैं। ये शब्द हैं पूजा, व्रत और भक्ति। जी। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो इन्हें सिर्फ रीति रिवाज नहीं मानती, बल्कि एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया देती है कि ये मानवीय आध्यात्मिक विकास के तीन अलग अलग चरण हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ परंपरा हैं जिन्हें हम निभाते आ रहे हैं, या फिर इनका कोई गहरा सार्वभौमिक अर्थ है, हमारी चेतना के विकास से जुड़ा हुआ। बिल्कुल। और ये नजरिया अपने आप में काफी अनूठा है। स्रोत इन्हें सिर्फ कर्मकांड की तरह नहीं देखता। अच्छा। हाँ, बल्कि इन्हें आध्यात्मिक जगत में साकार व्यक्तित्वों के रूप में भी दिखाता है। जैसे पूजा एक इकाई है, व्रत एक अलग और भक्ति एक और। अरे वाह। तो ये विश्लेषण हमें इन्हें सिर्फ धार्मिक क्रियाओं की तरह नहीं, बल्कि मानव चेतना के विकास एक तरह की आध्यात्मिक यात्रा के पड़ावों के रूप में समझने में मदद करता है। तो ये सिर्फ क्या नहीं बल्कि क्यों और कैसे पर भी रोशनी डालता है। बिल्कुल सही। तो चलिए फिर इस विचार को जरा खोलते हैं। स्रोत हमें मानव इतिहास की शुरुआत से, जहां पूजा का जन्म हुआ, वहां से भक्ति की उन्नत अवस्था तक ले जाता है। तो ये सफर शुरू कैसे हुआ? धर्म की पहली चिंगारी कहां से आई होगी? देखिए, स्रोत के अनुसार इसकी जड़ें इंसान के बिल्कुल आदिम अनुभवों में हैं। हाँ। भय और विस्मय। भय और विस्मय। हाँ, जरा सोचिए, हमारे पूर्वजों ने पहली बार आसमान में बिजली कड़कते देखी होगी, या आग की शक्ति महसूस की होगी, या फिर जन्म और मृत्यु का वो रहस्य जो समझ से परे था। इन शक्तिशाली अनियंत्रित प्राकृतिक शक्तियों के सामने इंसान ने यकीनन खुद को बहुत छोटा, असहाय महसूस किया होगा। हाँ बिल्कुल। तो इसी भय मिले सम्मान से, इसी विस्मय की भावना से उस अज्ञात अदृश्य शक्ति के प्रति समर्पण का पहला भाव जागा, और उसी को हम पूजा कहते हैं। अच्छा, तो पूजा वो पहला दरवाजा हुआ जो इंसान ने उस अज्ञात शक्ति से जुड़ने के लिए खोला। जी। स्रोत इसे सिर्फ एक क्रिया नहीं, एक पुल की तरह देखता है। और एक बात मुझे बड़ी रोचक लगी, स्रोत इसे एक स्त्री शक्ति के रूप में देखता है, एक उदार, स्वागत करने वाली ऊर्जा। इसका क्या मतलब हो सकता है? हाँ, ये चित्रण महत्वपूर्ण है। देखिए, स्त्री सुलभ गुण होते हैं ना, जैसे पोषण, उदारता, स्वीकृति। जी। इन्हें पूजा के स्वभाव से जोड़ा गया है। स्रोत कहता है कि पूजा भेदभाव नहीं करती, ये बिल्कुल सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक कैसे? आप कहीं भी हो, किसी भी संस्कृति या धर्म के हो, जब आप श्रद्धा से हाथ जोड़ते हैं या सिर झुकाते हैं या प्रकृति के प्रति आभार जताते हैं, आप अनजाने में ही पूजा की ऊर्जा को बुला रहे होते हैं। अच्छा। चाहे वो तमिलनाडु का किसान हो जो अपनी फसल के लिए धरती माँ को पूज रहा है, इटली की नन हो जो प्रार्थना कर रही है, या जॉर्डन का चरवाहा जो रेगिस्तान की विशालता में नतमस्तक है। भाव महत्वपूर्ण है, बाहरी रूप नहीं। इसे स्रोत ने एक आध्यात्मिक कर या स्पिरिचुअल टैक्स कहा है। ये भी बड़ा अनोखा है। बिल्कुल। जैसे हम नागरिक व्यवस्था के लिए टैक्स देते हैं ना, हाँ। वैसे ही ये आध्यात्मिक कर आपकी आंतरिक व्यवस्था, आपके मन की शांति और जुड़ाव के लिए अदा किया जाता है। और इसका फायदा स्रोत के अनुसार आपकी नियत और ईमानदारी पर निर्भर करता है। ये नहीं कि आप किस भगवान को पूज रहे हैं या कैसे पूज रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। नियत जरूरी है। यहाँ तक कहा गया है कि पशु पक्षी भी अपनी सहज वृत्ति से इसे करते हैं और कर्म फल पाते हैं। सच में? जैसे सोचिए, सूरज की ओर मुड़ता हुआ सूरजमुखी या बारिश में नाचता मोर। क्या ये प्रकृति की पूजा का एक रूप नहीं है? हाँ, ये तो है। ये उदारता तो वाकई सोचने वाली है। लेकिन मानव समाज तो हमेशा एक जैसा नहीं रहा। बुद्धि विकसित हुई, समाज जटिल हुआ। तो क्या ईश्वर से जुड़ने के तरीके भी बदले इसके साथ? शायद यहीं पर व्रत आता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जैसे जैसे मानव चेतना विकसित हुई, सिर्फ श्रद्धा जताना काफी नहीं लगा। लोगों को लगा कि कुछ और व्यवस्थित, अनुशासित तरीके होने चाहिए। तो अगर पूजा आध्यात्मिकता की नर्सरी या प्री प्राइमरी है, जहां बस जिज्ञासा और सरल जुड़ाव है, हाँ, तो व्रत को हम हायर प्राइमरी या मिडिल स्कूल कह सकते हैं। मिडिल स्कूल, हाँ, ये सही उपमा है, जहां नियम थोड़े ज्यादा सख्त होते हैं, एक सिलेबस होता है जी, और शायद मिलने वाले परिणाम या फल भी ज्यादा स्पष्ट होते हैं। व्रत का मतलब ही है संकल्प, अनुशासन। और इस पर थोड़ा और बताइए, व्रत पूजा से अलग कैसे है? मुख्य अंतर है अनुशासन और प्रक्रिया का।
व्रत में खास नियम होते हैं, क्या खाना है क्या नहीं, कब पूजा करनी है, कौन से मंत्र पढ़ने हैं, कौन सी कथा सुननी है। हाँ, कथाएं तो होती हैं हर व्रत की। बिल्कुल। और इसके लिए अक्सर प्रशिक्षित मार्गदर्शकों जैसे ब्राह्मणों या पुरोहितों की जरूरत महसूस की गई, जिन्हें इन जटिल प्रक्रियाओं का ज्ञान हो। और समय के साथ अलग अलग मकसदों के लिए कई व्रत बने। सत्यनारायण व्रत, संतोषी माँ का व्रत, करवा चौथ, एकादशी व्रत, बहुत सारे हैं। जी हैं। और हर व्रत की अपनी विधि, कथा और उससे जुड़े फल की मान्यता होती है। ये अक्सर भौतिक लाभ या संकट दूर करने का वादा करते थे, अगर सही ढंग से और पूरी निष्ठा से किए जाएं। यहीं पे स्रोत एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, खासकर आज के युग, कलयुग के लिए। क्या? स्रोत कहता है कि कलयुग में पवित्रता बनाए रखना, चाहे वो विचारों की हो, सामग्री की या प्रक्रिया की, बहुत मुश्किल है। हाँ, ये तो है। और साथ ही इरादे भी अक्सर व्यावसायिक हो जाते हैं, मतलब कमर्शियल। ऐसे में क्या रिकॉर्डेड मंत्र चलाकर या YouTube पर वीडियो देखकर व्रत करने से वही फल मिल सकता है जो पूरी शारीरिक और मानसिक उपस्थिति और शुद्ध भाव से करने पर मिलता है? ये सोचने वाली बात है। स्रोत इस बारे में काफी साफ है। उसका कहना है नहीं जी नहीं। दिव्यता या वो आध्यात्मिक ऊर्जा कर्मकांड के बाहरी ढांचे में नहीं है, वो तो करने वाले के भाव, उसकी चेतना, उसके इरादे में है। जब कोई पुरोहित सिर्फ दक्षिणा के लिए यंत्र की तरह व्रत कराए या कोई भक्त खुद मौजूद हुए बिना अपनी भक्ति और संकल्प एक रिकॉर्डिंग को सौंप दे, तो वो व्रत की आत्मा ही खत्म कर देता है। सही बात है। वो एक आध्यात्मिक क्रिया नहीं, बल्कि एक तरह का लेन देन बन जाता है। व्रत का असली मकसद तो मन को इंद्रियों से हटाकर ध्यान, त्याग, प्रतीक्षा और संकल्प के लिए ट्रेन करना था, एकाग्र करना था। और स्रोत व्रत से जुड़ी एक और चीज की तरफ इशारा करता है, डर। डर? कैसा डर? कई व्रतों की कथाओं में सुनते हैं ना कि अगर व्रत ठीक से नहीं किया या भूल हो गई या किसी ने अपमान कर दिया तो उसे भयानक सजा मिली। हाँ, ऐसी कथाएं तो है। तो क्या ये डर पैदा करना वाकई दिव्यता का स्वभाव है, या ये हमारा अपना मानवीय अहंकार या नियंत्रण की इच्छा है जिसे हमने भगवान पे डाल दिया है? ये बहुत गहरा सवाल है। स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सच्चा आध्यात्मिक रास्ता डर पर आधारित हो सकता है। यहीं पर शायद भगवद गीता और दूसरे ग्रंथ एक महत्वपूर्ण मोड़ लाते हैं, एक ज्यादा परिष्कृत रास्ता दिखाते हैं जो व्रत के अनुशासन से आगे बढ़कर प्रेम और समझ पर आधारित है। प्रेम और समझ? हाँ, लेकिन उस पर आने से पहले ये समझना जरूरी है कि स्रोत के अनुसार समय के साथ, मतलब योग बदलने के साथ, साधना के तरीके भी बदलते रहे हैं। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है कि हर युग की अपनी मुख्य साधना क्यों बताई गई है। क्या कहता है स्रोत इस बारे में? स्रोत वेदों और पुराणों का हवाला देते हुए बताता है कि हर युग का अपना एक धर्म या कह लें मुख्य आध्यात्मिक प्रोजेक्ट होता है, जो उस समय की मानव चेतना के स्तर के हिसाब से होता है। अच्छा, जैसे सत्ययुग, जब मन बहुत शुद्ध और एकाग्र थे तो बाहरी कर्मकांड की जरूरत नहीं थी। तब तप यानी गहरा ध्यान और आत्मसंयम ही मुख्य साधना थी। त्रेता युग, जब पवित्रता थोड़ी कम हुई, मन थोड़ा बाहर की ओर गया, तब ईश्वर से जुड़ने के लिए बाहरी सहारे की जरूरत महसूस हुई। तब यज्ञ, जिसमें पूजा, होम, हवन, व्रत सब शामिल थे, वो प्रमुख साधना बन गए। ठीक है। द्वापर युग, इस युग में ईश्वर के साकार रूप अवतारों की उपासना प्रमुख हुई। लोगों ने ईश्वर के लिए अपने प्रेम और श्रद्धा को दिखाने के लिए भव्य मंदिर बनवाए, ईश्वर के स्थायी निवास के रूप में। और अब कलयुग? और अब यानी कलयुग, जिसे स्रोत के अनुसार कलह, पाखंड, भ्रम और भौतिकवाद का युग कहा गया है, जहां लोगों की उम्र कम है, मन चंचल है और जटिल साधनाएं करना मुश्किल है। हाँ, ये तो आज की सच्चाई है। ऐसे में शास्त्रों ने सबसे सरल लेकिन सबसे शक्तिशाली साधना बताई है जप, यानी भगवान के पवित्र नामों का प्रेम और श्रद्धा से उच्चारण करना। ये बात तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या स्रोत ये कह रहा है कि कलयुग में जहां जीवन इतना जटिल है, आध्यात्मिक रास्ता इतना सरल हो गया है? हाँ, बिल्कुल। कि सिर्फ जप ही काफी है और इसमें पिछले सभी युगों की कठिन साधनाओं, तप, यज्ञ, मंदिर पूजा की मिलीजुली शक्ति है। बिल्कुल, यही कलयुग का विशेष वरदान या रियायत समझ सकते हैं।
स्रोत इस बात पर जोर देता है कि हजारों दीपक जलाने या सैकड़ों नारियल चढ़ाने या मुश्किल अनुष्ठान करने के बजाय अगर कोई सिर्फ सच्चे दिल से ईश्वर के नाम का स्मरण या जप करता है तो वो आध्यात्मिक तरक्की कर सकता है। ये बाहरी दिखावे से हटकर अंदरूनी जुड़ाव की ओर एक इशारा है। बिल्कुल। इसीलिए स्रोत चेतावनी देता है कि कलयुग में आध्यात्मिकता का व्यवसायीकरण न करें। ईश्वर से डरे नहीं, उससे प्रेम करें। प्रेम, हाँ, यहीं से शायद भक्ति का दरवाजा खुलता है। व्रत में हमने अनुशासन देखा और कभी-कभी डर का साया भी। अब भक्ति इन सबसे कैसे अलग है? स्रोत भक्ति को कैसे समझाता है? भक्ति स्रोत के अनुसार डर पर नहीं, प्रेम पर आधारित है। ये सिर्फ एक क्रिया या भावना नहीं है। आध्यात्मिक दुनिया में इसे एक व्यक्तित्व माना गया है। व्यक्तित्व? हाँ, जैसे भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी के रूप में भी देखा जाता है। और भौतिक दुनिया में ये एक जीवन शैली है। जीवन शैली? जी। भक्ति के लिए किसी बीच वाले मतलब पुजारी या विस्तृत कर्मकांड की अनिवार्य जरूरत नहीं है। यहाँ मुख्य है सीधा दिल से जुड़ाव। तो भक्ति की साधना कैसी होती है? अगर जटिल कर्मकांड नहीं तो फिर क्या? भक्ति की साधना में मुख्य रूप से 2 चीजें हैं, जैसा स्रोत बताता है, जप और तप। जप और तप? तप तो सतयुग की साधना थी। हाँ, लेकिन यहाँ तप का मतलब बाहरी कठोरता नहीं है, बल्कि आंतरिक संयम है। अपनी इंद्रियों और मन को ईश्वर की सेवा में लगाना, बेकार की बातों से हटाना। अच्छा, आंतरिक संयम। जी। और जप का मतलब है भगवान के नामों, गुणों और लीलाओं का लगातार प्रेम से स्मरण करना, कीर्तन करना। ये दोनों मिलकर भक्ति का दिल बनाते हैं, जहाँ व्यक्ति का हर काम, हर सोच ईश्वर से जुड़ी होती है। स्रोत में एक दिलचस्प बात कही गई है कि सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा ने पूजा नहीं चाही। संहारक शिव ने अपना निराकार लिंग रूप दिया जिस पर अभिषेक हो सके, लेकिन पालक विष्णु ने भक्ति को अपनी शाश्वत संगिनी, अपनी सबसे प्रिय शक्ति के रूप में स्वीकार किया। ये तो काफी गहरा है। और स्रोत भक्ति को अकर्म की अवस्था से भी जोड़ता है। ये क्या है अकर्म? ये तो बहुत कूढ़ लगता है। अकर्म का मतलब कर्महीनता नहीं है, इसका मतलब है कर्म के बंधन से आजादी। बंधन से आजादी? हाँ, आमतौर पर हम जो भी करते हैं, अच्छा या बुरा, उसका फल हमें भोगना पड़ता है ना। जी। और यही हमें जन्म मृत्यु के चक्कर में बांधे रखता है। भक्ति स्रोत के अनुसार हमें इस बंधन से मुक्त करती है। भक्त कर्म तो करता है, लेकिन ईश्वर को समर्पित करके, फल की इच्छा के बिना। अच्छा, तो फल की इच्छा नहीं होती? हाँ, इससे उसके कर्म न पुण्य बनते हैं न पाप, वो बस ईश्वर की सेवा बन जाते हैं। ये कर्म करते हुए भी उससे अलग रहने की कला है। स्रोत इसकी तुलना आध्यात्मिक ग्रेजुएशन डिग्री से करता है। ग्रेजुएशन डिग्री मतलब पूजा नींव, फाउंडेशन है, व्रत हायर एजुकेशन है, और भक्ति वो आखिरी डिग्री है जहाँ ज्ञान प्रेम में बदल जाता है, नियम समर्पण में ढल जाते हैं और कर्मकांड सहज अनुभूति बन जाता है। वाह। हाँ, या वो लेन देन वाली सोच, मैं ये व्रत करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, खत्म होती है और ईश्वर के साथ एक गहरा व्यक्तिगत प्रेम भरा रिश्ता शुरू होता है। यहाँ ये सवाल उठता है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपनी भागदौड़ में इस प्रेम भरे रिश्ते को कैसे जी सकते हैं? कैसे भक्ति को एक जीवन शैली बना सकते हैं? स्रोत ने इस पूरी यात्रा को समझने के लिए जो शिक्षा वाली उपमा दी है, वो शायद यहाँ मदद कर सकती है। एक बार फिर से उसे दोहराते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। पूजा प्री प्राइमरी या नर्सरी की तरह, जहाँ जिज्ञासा है, ईश्वर के प्रति पहला सरल भय या विस्मय मिला आकर्षण है। व्रत हायर प्राइमरी या मिडिल स्कूल जैसा, जहाँ अनुशासित प्रयास है, नियमों का पालन है, सही गलत की समझ बन रही है और अक्सर एक मार्गदर्शक यानी टीचर या पुरोहित की जरूरत होती है। जी। भक्ति ग्रेजुएशन या स्नातक की उपाधि, जहाँ नियमों के पीछे का मकसद समझ आ गया है, ज्ञान प्रेम और समर्पण में बदल गया है और व्यक्ति खुद ही अपने रास्ते पर चलने में सक्षम है, कर्म के बंधन से मुक्त होकर। ये बहुत अच्छी तरह से समझाया है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये विकास भारी रूप से उतना नहीं होता जितना अंदर चेतना के स्तर पर होता है। अच्छा, कैसे? स्रोत कहता है कि जब कोई व्यक्ति अपने कर्म कांडों के पीछे का क्यों पूछना शुरू करता है कि मैं ये पूजा क्यों कर रहा हूँ, इस मंत्र का मतलब क्या है, इस परंपरा का मकसद क्या है, जब वो सिर्फ लकीर पीटने के बजाय उसका अर्थ समझने की कोशिश करता है, तो वो पूजा के स्तर से ऊपर उठकर व्रत यानी समझ और अनुशासन के स्तर की ओर बढ़ रहा होता है। समझ गया।
और फिर व्रत से भक्ति की ओर कैसे बढ़ता है इंसान? महसूस करने लगता है। व्यक्तिगत रिश्ता। हाँ, जब ईश्वर का डर प्रेम में बदलने लगता है, जब वो ईश्वर को सिर्फ मंदिर या मूर्ति में नहीं बल्कि अपने दिल में, हर जीव में, हर हाल में महसूस करने लगता है, जब कर्मकांड बोझ नहीं बल्कि प्रेम की अभिव्यक्ति बन जाते हैं, तब वो व्रत के अनुशासन से भक्ति के सहज समर्पण की ओर विकसित होता है। स्रोत इसे किसी धर्म विशेष का सिद्धांत नहीं बल्कि चेतना के विकास का विज्ञान या इंजीनियरिंग ऑफ कॉन्शियसनेस कहता है। तो आज की इस गहरी पड़ताल से ये साफ होता है कि स्रोत के अनुसार पूजा, व्रत और भक्ति सिर्फ अलग-अलग धार्मिक क्रियाएं नहीं हैं। जी नहीं, ये असल में मानव चेतना के आध्यात्मिक विकास की एक सीढ़ी के पायदान है। ये अज्ञान से ज्ञान की ओर, सिर्फ कुछ करने, डूइंग से कुछ होने, बीइंग की ओर, और कर्म के बंधन से अकर्म की मुक्ति की ओर एक लगातार चलने वाली यात्रा है। बिल्कुल। और खास तौर पर हमारे समय यानी कलयुग के लिए जो मुख्य संदेश निकल कर आता है वो है जप की सरलता और उसकी अपार शक्ति और प्रेम पर आधारित भक्ति का महत्व। ये बाहरी दिखावे, जटिल कर्मकांडों या डर से कहीं आगे की बात है। जैसा कि स्रोत शीला प्रभुपाद के एक बहुत प्रसिद्ध सुंदर उदाहरण का जिक्र करता है, हरे कृष्ण जप करें और खुश रहें। वाह! शायद आध्यात्मिकता का सबसे ऊंचा लक्ष्य जटिलता में नहीं बल्कि इसी सरल प्रेम भरे जुड़ाव में छुपा है जिसे भक्ति के जरिए अनुभव किया जा सकता है। आज की इस चर्चा के बाद एक विचार तो जरूर मन में रह जाता है जिस पर हम सभी सोच सकते हैं। क्या हमारी अपनी आध्यात्मिक यात्रा, चाहे वो किसी भी रूप में हो, क्या वो प्रेम से प्रेरित है या कहीं गहरे में छिपे किसी डर से? हमारा ध्यान बाहरी क्रियाओं और कर्मकांडों को सही ढंग से करने पर ज्यादा है या उस परम सत्ता के साथ एक सच्चा अंदरूनी जुड़ाव बनाने पर? स्रोत के अनुसार सब कुछ इतना जटिल, भ्रामक और तेज रफ्तार वाला लगता है, वहीं आध्यात्मिक समाधान के रूप में सबसे सरल रास्ता सुझाया गया है, केवल नाम स्मरण, केवल जप। क्या सच्ची आध्यात्मिकता की कुंजी इसी सादगी में छिपी है जिसे हम बाहरी चीजों की तलाश में कहीं पीछे छोड़ आए हैं? ये सवाल हमें अपने अंदर झांकने के लिए प्रेरित करता है।